भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ एक दिन से दौरे पर अजमेर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार के 8 वर्ष पूर्ण होने पर मीडिया से बातचीत की और सरकार द्वारा किए कार्यों की सराहना करते हुए विभिन्न जानकारियां भी साझा की गई। साथ ही राज्य सरकार पर जमकर हमला भी बोला। पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने बताया कि केंद्र की मोदी सरकार बनने के बाद देश में युवाओं और देशवासियों के बीच भरोसा पैदा हुआ है। इससे पहले सरकार लाचार अवस्था में थी, जिसके कारण युवाओं के साथ देशवासियों में लाचारी का माहौल था, लेकिन एक के बाद एक देश में कई योजनाएं लागू की गई और देश को दुनिया के बीच आत्मनिर्भर बनाने के लिए खड़ा किया गया। विभिन्न योजनाओं का लाभ देश के हर वर्ग को समान अधिकार से मिले, इस पर भी विशेष ध्यान सरकार की ओर से दिया गया है, जिसकी सराहना देश ही नहीं दुनिया में की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की आंतरिक मजबूती के साथ ही बाहरी विरोधियों का भी मजबूती से सामना किया है और आज देश विश्व के टॉप 5 देशों में बेहतर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी विगत दिनों कोविड-19 महामारी और हाल ही में चल रहे युद्ध के कारण बढ़ी है, जिसे लेकर भी सरकार कई योजनाएं बनाकर राहत प्रदान कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार के 8 वर्ष पूरे हुए हैं और 8 वर्षों के अंदर भारत में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। न्यू इंडिया का जो प्रधानमंत्री जी का विजन है, उस विजन के ऊपर भाजपा की जो फिलॉसफी है, जो सिद्धांत है, अंत्योदय का, अंतिम व्यक्ति का उदय हो, जो सबसे गरीब, सबसे पिछड़ा वर्ग है, व्यक्ति है, पीड़ित शोषित जो व्यक्ति है, उसका उदय हो, वो मजबूत बने। इस पे प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार की योजनाएं लागू हुई और उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन की काबिलियत है, उस काबिलियत की वजह से योजनाएं घर घर तक पहुंच रही हैं, ज़मीन तक पहुंच रही हैं। चाहे वो पीने का पानी की योजना हो, जल जीवन मिशन हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे जनधन के खाते हो, चाहे किसान सम्मान निधि हो, आयुष्मान भारत हो, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ योजना है, चाहे वो सुरक्षा योजना हो, बीमा योजना हो, हर तरह से केंद्र सरकार की योजनाएं आज ज़मीन तक पहुंच रही हैं। पिछले 8 साल के अंदर भारत पूरे विश्व के अंदर एक सबसे आगे अव्वल देशों में से एक हो गया है। भारत की जो योजना बनती है, उसमें भारत पहले होता है, चाहे अंतर्राष्ट्रीय देशों का दबाव क्यों ना हो, लेकिन भारत वही कदम उठाता है जिससे भारत के रहने वालों को राहत मिले और उनको मजबूती मिले। प्रधानमंत्री मोदी जी का जो काम है, उससे लोगों में एक विश्वास भी जगा है। मोदी जी का जो नारा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, और ख़ास तौर से सबका प्रयास, इस सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इससे लोगों में एक ऐसा विश्वास जगा है जिससे भारतीय जनता पार्टी को जहाँ जहाँ उनकी सरकार है, उन्हें आशीर्वाद मिल रहा है। इस नतीजे को आप देख रहे हैं कि जहाँ भी चुनाव होते हैं, भाजपा की जो सरकार होती है वो रिपीट होती है, और जहाँ जहाँ विपक्ष या ख़ास तौर से कांग्रेस की सरकार है, वहाँ सफाया होता है। राजस्थान को लेकर बहुत सी योजनाएं ऐसी हैं जो राज्य सरकार जिनका एग्जीक्यूशन या क्रियान्वयन सही तरह से नहीं कर रही। जैसे जल जीवन मिशन हुआ, 27,000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री मोदी जी से राजस्थान की राज्य सरकार को दिए जा चुके हैं घर घर पानी पहुंचाने के लिए, लेकिन पिछले 3.5 साल में मात्र 4,000 करोड़ रुपए ही खर्च कर पाई है राजस्थान राज्य सरकार। आरोप लगाने का काम करती है केवल राज्य सरकार। राज्य सरकार जो राजस्थान की है, उसके ऊपर जिम्मेदारी है कि राजस्थान वासियों की रक्षा करें, खास तौर से महिलाओं की रक्षा करें। लेकिन फिर अफसोस की बात यह है कि पूरे देश में जो एनसीआरबी का जो आंकड़ा है, उसके अंदर राजस्थान महिला उत्पीड़न के अंदर पूरे देश में नंबर 1 पर है और पूरे देश में सबसे लास्ट है पीने का पानी पिलाने के अंदर। मात्र इसी बात से आप समझ सकते हैं कि राजस्थान सरकार का कैसा काम है। गहलोत साहब जो मुख्यमंत्री हैं, वो गृह मंत्री भी हैं, तो डायरेक्टली उनकी जिम्मेदारी बनती है सुरक्षा की। हर 2 घंटे के अंदर एक
बेटी के साथ बलात्कार हो रहा है राजस्थान के अंदर, धर्मस्थलों को नष्ट करा जा रहा है। अब ऐसे हालात पहले राजस्थान में कभी नहीं थे। उसमें भी राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारी छोड़कर सिर्फ आरोप लगाने में लगी है। राजस्थान पुलिस का जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है उसको इस्तेमाल न करके, जनता की सुरक्षा का इसके लिए इस्तेमाल न करके सिर्फ पॉलिटिकल इंटेलिजेंस के लिए काम करा जा रहा है। कांग्रेस के विधायक क्या सोच रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, कांग्रेस के मंत्री किससे बात कर रहे हैं, पूरा पुलिस का इंटेलिजेंस यही काम कर रहा है। और इसीलिए कहीं पे भी हालात खराब हो रहे हों, यहाँ जहाँ नागरिकों की सुरक्षा की बात हो, वहाँ पुलिस नाकाम होने लग जाती है। ये राजस्थान के हाल है। इनकी आपसी जो लड़ाई है, आपसी खींचतान है, उसे भारतीय जनता पार्टी को कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब राजस्थान को असर पड़ने लग जाता है तब हमें बहुत चिंता होती है। किस तरह से पिछले 1.5 साल में आप खुद देख रहे हैं, जितने रिक्रूटमेंट के एग्ज़ाम हुए हैं, जितनी भर्ती के लिए जो इम्तिहान हुए हैं, उसमें पेपर लीक हुआ है, पेपर रद्द हुए हैं। रीट की परीक्षा एक उदाहरण है।